हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इल्मा विद स्टडी विद इल्मा में। तो जैसे कि आपकी जो आज की वर्कशीट है वो है कार्यपक्षक 22 है, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय आपका विज्ञान, क्लास 9 की वर्कशीट है। विद्यार्थी का यहाँ पे आपको नाम फिल करना है और यहाँ पर कक्षा अध्यापका का नाम लिखना है। ये तिथि है आपकी 27/8/2021। जीवन की मौलिक इकाई अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जिज्ञासा दीदी, कोशिका में अंतर्द्रव्य जालिका कैसी होती है और ये क्या कार्य करती है? ठीक है। ज्ञान, अंतर्द्रव्य जालिका में झिल्ली से बनी बहुत सारी नलिकाओं का एक बड़ा सा जाल है जो एक आयताकार बैग रूपी पुटिका बना लेते हैं। दो तरह का होता है। नंबर 1 खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका नंबर 2 चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका ठीक है। ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है आपका ये होता है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका नंबर 2 होता है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका ये जो नंबर फर्स्ट है ना आपका खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका ये खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की झिल्ली पर ना छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, जिसकी वजह से इसकी सतह खुरदरी दिखाई पड़ती है। ये केंद्रक झिल्ली से जुड़ी रहती है। जो आपका नंबर 2 है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका या में राइबोसोम नहीं होते, इसलिए ये चिकनी दिखाई पड़ती है। ठीक है। या खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, जिनकी वजह से ये सतह खुरदरी दिखाई पड़ती है। ये केंद्रक झिल्ली में से जुड़े रहते हैं। हम जानते हैं कि हर प्रकार के प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं केंद्रक में डीएनए में होती है। जब भी कोशिका में किसी प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो ये सूचना आरएनए के रूप में केंद्रक में बाहर आ जाती है और राइबोसोम इस सूचना के आधार पर प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन आर के द्वारा कोशिका में विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाए जाते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका या सीआर में राइबोसोम नहीं होते, इसलिए चिकनी दिखाई पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, आर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, मैंने आपको बताया था ना। ये आप इसे अच्छी तरीके से याद भी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कोशिका में कई कार्यों में सहायक वसा लिपिड पदार्थ में अणुओं के बनाने में सहायता करती है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, जो अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा ही संभव है। इस प्रकार को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। ठीक है। कोशिका में कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को होने के लिए सतह भी प्रदान करता है। कशेरुकी रीढ़ की हड्डी वाले जीवों में यकृत कोशिकाओं को कई जहरीले पदार्थों से मुक्त करने में की मुख्य भूमिका है। अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के माध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य भी करता है। कोशिका में जालिका तंत्र का निर्माण करता है। तो बच्चों आप इसको कॉपी में भी उतार सकते हैं मुख्य बिंदु का नाम देके। ठीक है। चलिए अब इसके हमारे जो क्वेश्चन आंसर है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये वाला है, अंतर्द्रव्य जालिका के दो प्रकारों के नाम तथा उनमें अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं और ये कौन से किसके होते हैं? अंतर्द्रव्य जालिका या झिल्ली से बनी बहुत सारी नलिकाओं का एक बड़ा सा जाल होता है जो एक आयताकार बैग रूपी पुटिका बना लेते हैं। दो तरह का होता है। नंबर फर्स्ट खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका नंबर 2 चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका तो चाहे आप इसके जो आपको बताए वाला मैंने आपको बताया था वो भी लिख सकते हैं, और वाला। ठीक है। अब चलिए अब नंबर सेकंड करते हैं। हमारा नंबर सेकंड है राइबोसोम का कोई एक कार्य लिखिए। ठीक है। जो नंबर सेकंड का हमारा आंसर है, यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा वाला।
राइबोसोम कहते हैं, देखिए RER ये खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, जिनकी वजह से इसकी सतह खुरदरी दिखाई पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक कार्य लिखना है इसका, तो हमारा कार्य ये हो जाएगा, राइबोसोम इन सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन RER के द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका नंबर 2 का हो जाएगा आंसर। अब हमें नंबर 3 देखना है, झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं। ठीक है, झिल्ली जीवात, बच्चों मैंने आपको बताया था झिल्ली जीवात जनन का जो आपका ये वाला जो हमारा पैराग्राफ है ना, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका या SER में राइबोसोम नहीं होते, इसलिए वे चिकनी दिखाई पड़ती है। SER कोशिका के कई कार्यों में सहायक वसा लिपिड पदार्थ किरणों के बनाने में सहायता करती है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन के लिए कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, जो अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा ही संभव है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? झिल्ली जीवात जनन। तो ये आपका 3rd का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर 4 करना है, RER की सतह खुरदरी क्यों दिखाई पड़ती है। हमारा जो RER वाला, देखिए वाला जो हमारा आंसर हो जाएगा, RER ये खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, जिसकी वजह से इसकी सतह खुरदरी दिखाई पड़ती है और ये केंद्रक झिल्ली से जुड़े रहते हैं। तो ये आपका नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, 4 का। ठीक है, तो बच्चों आपको ये वर्कशीट आपको पसंद आई होगी, आई हो बहुत आसान सी रही है हमारी वर्कशीट। तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी डेली वर्कशीट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इजी सी रही है आपकी ये वर्कशीट, बहुत ही आसान सी। तो चलें, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAP संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ठीक है।